अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ये है जी हमारा बकरियों का सस्टेनेबल घर। और ये है भैंसों का और वो आगे खरगोशों का। तो इसमें फेंसिंग जो है वो हमने बांस से की है। और जो आप बांस के कंप्लीट बांस के सतून बनाएं, उसके अलावा बांस को काट के हमने आधे बांस से इसकी जो साइड पे जो फेंसिंग की है वो की है। लेकिन ये आप आधे के बजाय चौथे बांस से भी कर सकते हैं, क्योंकि बकरी में इतनी ताकत नहीं होती कि वो इसको तोड़ सके, और ना ही उसने तोड़ने की कोशिश करनी है। तो उसकी वजह से आपको जितना बांस लगा है उससे 4 गुना कम लगेगा अगर आप उसको चौथा हिस्सा काट के डालेंगे। चौथे से भी 8वां भी लगा देंगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। कुछ चीज़ें जो साथ साथ आपको पता चलेंगी, मसलन कि जो बकरी का बच्चा है वो नीचे से निकल जाता है, तो जो निचली सबसे लाइन है उसमें आपको स्पेसिंग कम रखनी है, ऊपर आपने ज़्यादा रखनी है, तो वो आपको इशू नहीं आएगा। तो इनको हम खुला छोड़ देते हैं। बरसात में ये घास काफ़ी बड़ा हो जाता है, ये इनके चारे का काम भी देता है और ये खुश होती हैं। एक चीज़ जो इसमें ऐड आपको करनी चाहिए, वो थोड़ी सी कोई पहाड़ी सी या कोई ऊंची चीज़ बना लें। बकरियों को ना ऊंचा चढ़ने का शौक़ है, तो अक्सर ये जो हमारी दीवार के साथ नीचे थोड़ी सी मिट्टी लगी हुई है, ये इसके साथ ही लाइन में खड़ी हुई होती हैं, इसके ऊपर चढ़ के। तो ये जो इनकी छत है, ये भी हमने बांस का फ्रेम बनाया है, उसके ऊपर सिरकी डाली है और ऊपर फिर मिट्टी का लेप किया है। तो साइड पे जो हमने दीवार बनाई थी, ये दीवार बड़ी ज़रूरी है। अच्छा, अगर आप इसमें देखेंगे तो ये जो जब भी आपकी प्लॉटिंग होती है तो प्लॉट का साइज़ की जो ओरिएंटेशन है वो हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि वो जो है वो नॉर्थ साउथ के हिसाब से हो, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये प्लॉट काटते हुए उस चीज़ का ख्याल नहीं रखते। तो अब इस वक्त जो सूरज की डायरेक्शन बन रही थी, उसके लिए अगर हम बेस्ट तो ये था कि हम पिछली दीवार के साथ इसका ये बाड़ा सा बनाते, लेकिन ये है कि अगर हम उस तरह बनाएंगे तो गर्मियों में जो धूप है वो इसके अंदर जाएगी, जिससे इसका फ़ायदा नहीं है, और आपको चारों तरफ दीवार करनी पड़नी है, उससे अंदर गर्मी हो जाएगी। तो ये जो हमने दीवार बनाई है, अब इसकी ओरिएंटेशन हमने इसको 45 पे इसलिए रखा है कि ये जो दीवार है आज, क्योंकि सर्दियाँ हैं इस वक्त, ये दिसंबर का महीना है, इसलिए आप देख रहे हैं अभी हालांकि सूरज जो है वो इस वक्त असर का टाइम है, लेकिन ये धूप अंदर आ रही है। अगर आप देखें तो अंदर धूप है, और उसकी वजह यह है कि इसकी ओरिएंटेशन सर्दियों में धूप आएगी और गर्मियों में 24 घंटे पूरे दिन के वक्त इसके अंदर कोई साया कोई धूप नहीं होगी। तो ये दीवार की ओरिएंटेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दीवार हमने थोड़ी सी मिट्टी की बनाई और थोड़ी मोटी बना दी, तो जिसकी ज़रूरत नहीं थी। फिर वो आगे खरगोशों में फिर हमने उसको पतला किया। लेकिन ये भैंसों में आपको दीवार मोटी बनानी पड़ेगी, क्योंकि भैंस अगर टक्कर मारे तो दीवार गिरा सकती है। तो ये जो हमने फिर इसको सपोर्ट के लिए जो बटरस वॉल इसको कहते हैं इंजीनियरिंग की टर्म में, अगर आप ये बटरस वॉल बना देंगे तो ये दीवार आपकी कभी भी गिरेगी नहीं। इसमें अगर आप इसको करीब से देखें गौर से, तो ये इसमें से तूड़ी आपको नज़र आ रही है। उसकी वजह ये है कि ये जब हमने गारे से बनाई थी तो बारिशों से ये जो मिट्टी है ऊपर से घुल जाती है और अंदर से तूड़ी आ रही है। तो इसका हल ये होता है, ये आप साइड पे देख रहे हैं कि इधर कम है और इधर ज़्यादा है। उसकी वजह ये है कि इसके ऊपर अगर आप एक एक्रेलिक जो पेंट में मटेरियल होता है उसका कोट कर देंगे तो वो एक प्रोटेक्टिव फ़िल्म बन जाती है, और जितनी मर्ज़ी तेज़ बारिश हो ये मिट्टी नहीं घुलती। मसलन यहाँ पे हमने जो 2 कमरे मिट्टी के बनाए हैं, इसके ऊपर हमने एक्रेलिक का कोट किया था, जिसकी वजह से जो है ये देख लें इतनी ज़्यादा मानसून बारिशों में भी यहाँ से मिट्टी नहीं उतरी, ठीक है ना। और इधर जहाँ हमने थोड़ा किया था वहाँ पे थोड़ा नुकसान हुआ है, जहाँ पूरा किया था वहाँ बिल्कुल सही है, और जहाँ नहीं किया था वहाँ पे आप देख लें कि मिट्टी बारिशों के साथ घुल रही है। अगर आप इसको ऑर्गेनिक तरीके से करना चाहते हैं तो फिर आप ये जो अलसी का तेल होता है इसका कोट कर देंगे, तो ये क्रिस्टलाइज हो जाता है मिट्टी के ऊपर और एक प्रोटेक्टिव फिल्म बन जाती है, जिसकी वजह से बारिश जितनी मर्जी हो इसको नुकसान नहीं पहुंचता। ऊपर जो छत है उसमें यही बांसों का आप बेसिकली बीम डाल लें, और उसके ऊपर ये जो सिरकी होती है ये डाल दें, और उसके ऊपर आप देख रहे हैं कि मिट्टी का जो है वो आप लेप कर दें। और उस मिट्टी के ऊपर भी अगर आप एक्रेलिक लगा देंगे तो वो जो मसला है कि जी हर साल दोबारा लगानी पड़ती है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बाकी है कि इधर बरसात में काफ़ी घास हो जाता है, ये घास इधर ही चरती भी हैं, खैर हम इनको बाहर भी निकाल लेते हैं। तो ये है कि ये कोशिश ये थी कि आप मिट्टी और बांस से ही बना लें, आपको
खामखा स्टील की चादरें लगाना, ईंटें, कंक्रीट, उसकी ज़रूरत ना हो। आप एक नेचुरल तरीके से बकरियों का घर बना लें, क्योंकि बकरियों की तो रिक्वायरमेंट नहीं है। उन्होंने तो नहीं आपको कहना कि जो है हमें जी कोई चीज़ इस तरह की बना के दें। ये तो हम खुद खामखा ख़र्चा करते हैं, हालांकि वो नेचुरल तरीके से ज़्यादा खुश रहती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये दरख्त, अब ये कुदरती तौर पे हमें एक दरख्त मिल गया है, लेकिन ये कि दरख्त से अच्छी और कोई चीज़ नहीं है जो उनको गर्मियों में ठंडा साया देगी। तो इसीलिए जहाँ भी आपने फार्मिंग करनी है, तो जितने साल पहले आप दरख्त लगा देंगे वो दरख्त ही आपके काम आएंगे हर वाले से। तो हमने तो ये खैर जितना बांस लगाया है इतना बांस हमने प्लांट भी कर दिया, ताकि जो है फ्यूचर में, क्योंकि अब जब आपने शुरू करना है तो आपके पास तो बांस नहीं है, लेकिन आगे चल के आप अपने ही बांस से अपनी ही कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो इसमें यह कि थोड़ी सी नीचे बांसों को सपोर्ट मिट्टी की दे दें, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपको ये डर नहीं है कि ये बांस गिरेगा। हालांकि बकरी के वैसे वो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो उसमें वो गिराने की ताकत नहीं होती। तो ये चीज़ थी। बाकी कुछ और R&D हम इसके ऊपर कर रहे हैं कि इनकी फ्लोरिंग कैसे करनी है कि आपको सफाई ना करना पड़े। उसके लिए हमने बांसों की ही एक मैश बनाई थी, और उसमें स्पेसिंग इतनी होनी चाहिए कि बकरी का पाँव उसमें ना फंसे, लेकिन जो उसकी जो वो मेंगने वगैरह हैं वो उसके अंदर से गुजर जाती हैं, जिसकी वजह से ऊपर से टॉप जो है वो क्लीन रहती है, और उसके भी नीचे से फिर आप स्लोप बनाते हैं, वो सारी एक जगह पे इकट्ठी हो जाती है। तो पूरा इसका सिस्टम है ताकि आप लो मेंटेनेंस पे, ताकि एक बंदे को डेली सफाई ना करनी पड़े, नेचुरल तरीके से थोड़ी जगह में आप इनको किस तरह रख सकते हैं।